Good morning students. In this video we will see how to find cube root of a number by Vedic methods. ठीक है. सो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यूब रूट होता क्या, व्हाट इज ए क्यूब रूट. सो जिस तरीके से स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, जैसे हम बात करें स्क्वायर रूट पहले, ठीक है, स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम या तो ऊपर पावर हाफ लिखते थे या हम जो है इसका रूट लिख के यहाँ 2 लिखते थे या जो है हम इसको सिर्फ x से लिखते थे. दिस इज स्क्वायर रूट, जो कि हमने लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट. सो क्यूब रूट को सपोज कोई x है उसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. सो हम यहाँ पावर 1/3 लिखते हैं. देखिए स्क्वायर रूट के लिए पावर 1/2, क्यूब रूट के लिए पावर 1/3. या ये वाला जो सिंबल है ये यूज करके x और यहाँ हम अंदर 3 लिखते हैं. देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है. कई ये जो है दिस इज नॉट ए क्यूब रूट, दिस इज नॉट ए क्यूब रूट, ये क्यूब रूट नहीं है. इसका मतलब तो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. क्यूब रूट लिखने का सही मेथड जो है वो इस तरीके से x लिख के और ये वाला जो सिंबल है इसके अंदर हमें 3 लिखना होता है. ठीक है. सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्यूब रूट को लिखने का. सो ठीक है. सो क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं. अब बात आती है हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट. सो 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में हमने क्यूब रूट फाइंड करने का जो फैक्टर मेथड है वो डिस्कस किया था. एक बार फिर हम देखते हैं. सपोज मुझे जो है 27 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? क्यूब रूट. सो फैक्टर मेथड जो है उसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 से. सो वी गेट 3 9 जा 27, देन 3 अगेन वी डिवाइड बाई 3. सो देखिए अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता, कितना स्क्वायर रूट, तब तो हम 2 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं. इसके 2 डिजिट्स पेयर इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट. लेकिन जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट उसमें जो हम 2 डिजिट्स ना बना के 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं. ठीक है, 3 डिजिट्स पेयर. सो देखिए 3 डिजिट लेके ये पेयर बन गया 3 डिजिट्स का. इसमें से 1 डिजिट लेंगे. सो 27 जो है उसका क्यूब रूट कितना होगा? 3. कितना होगा? 3. ऐसे ही मान लीजिए 216 है. सपोज हमें कैलकुलेट करना है 216, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, देन वी गेट 108, अगेन डिवाइड बाई 2 वी गेट 54, अगेन डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 7, देन 3 9, देन 3 एंड अगेन 3 वी गेट 1. ठीक है. सो अब यहाँ देखिए एक पेयर तो हमारे पास ये बना 3 डिजिट्स का, सेम डिजिट्स है 2 2 2, और एक पेयर जो है ये बना. इस पेयर में से हम 2 लेंगे और इस पेयर में से 3 लेंगे. सो इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 6. क्यूब रूट कितना होगा? 6. ठीक है. इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं. ये तो था फैक्टर मेथड जो कि हमने स्टैंडर्ड 7th 8th इनमें स्टडी किया था. अब हम बात करते हैं जो हमारे वैदिक मैथ है उसमें जो है. ठीक है. सो वैदिक मैथ जो है उसमें क्यूब रूट फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द क्यूब रूट्स इन ए वैदिक. सो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के वैदिक मैथमेटिक्स में 3 मेथड्स हैं. देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर बाय वैदिक मेथड. द फर्स्ट वन इज विलोकनम, विलोकनम मेथड. ठीक है. विलोकनम, विलोकनम मीन्स संस्कृत भाषा का वर्ड है. विलोकनम मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को देखना, कोई भी वस्तु हो सकती है उसको हम देखें, दैट इज नोन एज विलोकनम. सो कोई भी नंबर है उसको देखकर ही हम जो है उसका क्यूब रूट बता सकते हैं. सो ये तो है हमारी फर्स्ट मेथड विलोकनम मेथड. इसको हम स्टडी करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं. सेकंड जो है स्वामी भारती कृष्ण मेथड. ठीक है. ये जो है
एक आप कह सकते हो ऋषि थे जो कि मैथमेटिशियन भी थे, उनका नाम था स्वामी भारती कृष्ण। सो उन्हीं के नाम पे इस मेथड को जो है स्वामी भारती कृष्ण मेथड नाम दे दिया गया है। एंड थर्ड वन इज डिवीजन मेथड। थर्ड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है, सो इन मेथड्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। उससे पहले हम जो है एक चीज़ इधर एक टेबल बनाते हैं जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ देखिए एक टेबल, इस टेबल को समझना है और हो सके तो इसे याद भी करना है, क्योंकि ये टेबल याद होगी तो ही आप देखते ही जो है विलोकना मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे हम बात करें 1, सो अगर 1 का क्यूब कैलकुलेट करें तो 1 का क्यूब होता है 1, देन 2 का क्यूब होता है मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी गेट 8। नाउ 3 क्यूब इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 क्यूब 4 4 जा 16 इंटू 4 64, 5 क्यूब 125। देखिए 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 5 जा 25 इंटू 5, सो 25 इंटू 5 125। नाउ 6 क्यूब, सो 6 6 जा 36 इंटू 6, सो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 216। नाउ 7 क्यूब, सो 7 क्यूब विल बी, अगर हम देखें 7 7 जा 49 एंड 7 क्यूब मीन्स 7 7 जा 49 इंटू 3, सो 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 इंटू 7, सो 7 7 जा 49 इंटू 7, 7 9 जा 63 कैरी 6 and 7 4 are 28 and 6 34, so we get 343. Now 8 cube, so 8 cube is 8 8 are 64 into 8, so 8 4 are 32, 8 6 are 48, so 51, we get 512. And 9 cube is 9 9 are 81 into 9, so 9 8 are 72, 729. And 10 cube is 1000. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक अगर हम नंबर देखें, सो देखिए सबसे पहली चीज़ कोई भी नंबर है जैसे 1, हम बात करें, समझिए इस फैक्ट को, हम बात करें जैसे 1, सो अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे 251 उसके लास्ट में 1 है, सो 1 का अगर हम उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 1 है, अगर हम उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करें, या आप ये देखें कि 1 जो है कोई नंबर उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं, सो क्यूब रूट में जो पहला डिजिट है यूनिट डिजिट वो 1 होगा। देखिए इधर 1, सो इधर भी 1। ठीक है, इधर 8 है, इधर 2 है, डिफरेंट है, इधर 7 है, इधर 3 है, डिफरेंट है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। देखिए यूनिट डिजिट 4, इधर भी 4, सो एक ये सेम है। देन यूनिट डिजिट 5, इधर भी 5, एक ये सेम है, इधर 6, इधर भी 6, सो ये भी सेम है। देन इधर 3, इधर 7 नहीं, इधर 2, इधर 8 नहीं, इधर 9, इधर भी 9, सो ये वाला है। इधर 0, इधर भी यूनिट डिजिट 0। मीन्स कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है आपको याद भी करना है। पॉइंट फर्स्ट, इन ए परफेक्ट क्यूब नंबर the unit digit is, या unit digits are, you can say that 1, उसके बाद 4 5 6 9 एंड 0। देखिए अगर एक कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो है 1 है, 4 है, देन 5 है, 6 है, 9 है और 0 है। देन यूनिट डिजिट इन क्यूब रूट विल बी 1 4 5 6 9 0 रेस्पेक्टिवली। मीन्स अगर कोई नंबर है उसका क्यूब रूट जो है कोई नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट ये इनमें से है कोई,
चाहे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, सो उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। सो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट जो है वो ही होगी जो नंबर के यूनिट डिजिट है। ठीक है, जैसे हम बात करें सपोज 7 to 9, सो इसका मुझे क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्यूब रूट। सो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है? 9 है। सो इसका जो भी क्यूब रूट यहाँ आएगा उसमें यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी? 100% 9 होगी। ऐसे ही कोई नंबर है जिसका उसमें यूनिट डिजिट जो है 6 है, सो उसका जो क्यूब रूट होगा उसमें 100% जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी? 6 होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो जो नंबर है परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब मीन्स उसका क्यूब रूट जो है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं जैसे 8, देखिए ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी 8। सो अगर 8 है यूनिट डिजिट, सो उसके सामने क्या है? 2। सो 8 और 2 में आपको कोई रिलेशन जो है वो समझ में आ रहा है? देखिए 8 और 2 इनका सम जो है वो 10 होगा। कितना होगा? 10। सो 8 है तो इधर कितना होगा? 2 मीन्स सम कितना हुआ? 10। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस वाले नंबर की। सो देखिए यूनिट डिजिट कितना है? 7। सो इधर कितना है? 3। सो 7 और 3 का सम भी कितना है? 10। फिर हम बात करते हैं इस वाले नंबर की। देखिए इधर यूनिट डिजिट कितना है? 3। सो इधर कितना है? 7। इनका सम भी कितना है? 10। हम बात करते हैं इसकी। सो इधर कितना है? 2 और इधर भी कितना है? 8। सो 2 और 8 का सम भी 10। सो सेकंड पॉइंट जो है इन ए परफेक्ट क्यूब नंबर यहां पे इफ द यूनिट डिजिट्स आर क्या क्या है? सपोज 8 है, या हम इधर से स्टार्ट करें जैसे 2 है। ठीक है, 2 के बाद हम बात करें जैसे देखिए 1 आ गया तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 आ गया, देन 7 और 8। देन यूनिट डिजिट इन क्यूब रूट विल बी, देखिए 2 है सो उसकी यूनिट डिजिट होगी 8, 3 है सो उसकी यूनिट डिजिट होगी 7, और 7 है सो उसकी यूनिट डिजिट होगी 3, और 8 है सो उसकी यूनिट डिजिट होगी 2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स 2 अगर यूनिट डिजिट है तो 8 होगी क्यूब रूट में। अगर जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट 3 है सो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या होगी? 7। अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो है 7 है सो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या होगी? 3। सिमिलरली अगर कोई नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है सो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या होगी? 2। सो ये दो चीज़ें जो हैं ये हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जो टेबल जो है हमारे यहाँ जो है इस विलोकनम मेथड और जो स्वामी भारती कृष्ण मेथड है इनमें यूज़फुल होगी। सो देखिए क्या करें, अगर कोई नंबर है, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कोई नंबर 1 to 7 है, 1 to 7, सो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1। देखिए आपको करना क्या है, अभी मैंने यहाँ लिखा था 1 क्यूब इक्वल्स टू 1 लिखा था। सो आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से और इससे एक कम। सो 1 यहाँ से स्टार्ट किया, इससे एक कम 7, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, इससे एक कम 7। सो 1 से 7 तक माइनस नहीं है, ये 1 to 7 है, दिस इज 1 to 7। सो उसमें आपको जो है ये वाला नंबर लिखना है। सो कितना? 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला। सो उसमें क्या होगा, देखिए ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और इससे जो अगला है उससे एक कम, मीन्स 8 to, इससे एक कम मीन्स 26, और हमें लिखना है ये वाला। सो 2। अब हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे जो अगला है उससे एक कम। सो 27 to
इससे एक कम मीन्स 63, और यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, ये वाला, सो 3। देन इससे आगे हम स्टार्ट करें, 64 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, इससे एक कम मीन्स 124, और यहाँ नंबर क्या होगा 4। फिर हम स्टार्ट करेंगे 125 टू, इससे एक कम मीन्स 215, और नंबर कितना होगा यहाँ 5। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे एक कम मीन्स 2162, 342, और यहाँ नंबर होगा 6। अगला हम स्टार्ट करेंगे 3432, इससे एक कम मीन्स 511, और यहाँ नंबर होगा 7। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 5122, इससे एक कम मीन्स 728, और यहाँ नंबर होगा 8। फिर स्टार्ट करेंगे 7282, इससे एक कम मीन्स 999, और हमारा नंबर होगा 9। ठीक है, सो ये जो टेबल है, ठीक है, ये आपको सॉरी, ये जो टेबल है ये आपको लर्न करनी है, या आप ये कह सकते हो समझनी है। ये जो टेबल है इन दोनों मेथड्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ ये जो मैंने लिखा है इसको। सो देखिए, सेम नंबर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में सेम नंबर लिख रहा हूँ। सेम नंबर कौन सा, 1 4 5 6 9 एंड 0। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ इनका सम देखिए, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10। सो ये है परम मित्र। सो यहाँ हम लिखेंगे परम मित्र। परम मित्र के लिए 2378, 2378। ठीक है, 2378। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज विलोकनम मेथड। सो क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विलोकनम मेथड, बाय विलोकनम मेथड। सो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारा विलोकनम मेथड है, विलोकनम मेथड, उससे सिर्फ हम उन्हीं नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि पहली कंडीशन तो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट। सेकंड कंडीशन जो नंबर है, नंबर उसमें डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स इन नंबर, जो नंबर है उसमें डिजिट जो है ना वो आपके पास 4 to 6, 4 से 6 डिजिट ही होनी चाहिए। अगर 4 से कम है, जैसे आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तब तो अभी जो हमने टेबल बनाई थी वहाँ तक जो टेबल बनाई थी उसको देख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सपोज 8 है, 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। सो अभी हमने टेबल बनाई थी, सो हमें क्या मिला था 2। ठीक है, जैसे बात करें हम 64 है, 64 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। सो इससे पहले जो टेबल बनाई थी उसमें 64 किसका क्यूब था, 4 का। सो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4। ठीक है, सो ये जो मेथड है ये यूज होगा जब जो नंबर है उसमें डिजिट्स कितने हैं, 4 to 6। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्यूब रूट बाय विलोकनम मेथड। सो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय विलोकनम मेथड। सो सपोज 3375 है। ठीक है, अगर मैं इसका आप बात करें क्यूब रूट फाइंड आउट करें, सो देखिए क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले 3 डिजिट्स के जो है राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए। सो 3 डिजिट्स का एक पेयर तो ये बना 375, जो रह गया उसका एक पेयर और हम अज्यूम करेंगे कि सपोज 3 है, ये भी एक पेयर के जैसे ही ट्रीट करेगा।
सो हमारे पास यहाँ पे दो पेयर बने, एक थ्री, ध्यान दीजिए इस राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और 3 डिजिट्स का जो है आपको पेयर बनाना है। सो फर्स्ट पेयर जो है हमारा कहाँ से बना, 5 से स्टार्ट किया तो 5 7 3, 3 डिजिट्स का एक पेयर बना। देन जो 3 रह गया उसको भी हम एज ए पेयर कैलकुलेट करेंगे। सो हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट है, उसमें 2 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स। देखिए विलोकनम का मतलब है कि आप देखते ही बता दें, कि आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़े, आप देखते ही बता दें इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, सिर्फ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। सो मुझे ये पता चला कि जो इसका क्यूब रूट है उसमें 2 डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये 2 डिजिट्स हुए। अब बात आती है, देखिए देखेंगे कैसे। सो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड का जो पेयर है, ये वाला पेयर 375 से जो पेयर बना है, इधर से फर्स्ट पेयर जो है राइट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर, उसकी यूनिट डिजिट देखिए आप। क्या देखिए? यूनिट डिजिट्स। सो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज 5। यूनिट डिजिट इज 5। सो अब हम इसमें आएंगे, ये जो 2 रूल हमने लिखे थे, ठीक है। सो अगर यूनिट डिजिट 5 है, सो इस जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट 5 है, सो उसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 ही होगी। उसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 ही होगी। सो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 5। क्यों? क्योंकि इसका जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट क्या है? 5। सो उसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। ठीक है। सो इस फर्स्ट पेयर का जो है काम पूरा हुआ। राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट पेयर है उसका जो वर्क था वो कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड पेयर में। सो सेकंड पेयर में हमारे पास क्या है? 3 है। क्या है? 3। सो अब हम देखेंगे इस टेबल में, देखेंगे इस टेबल में, देखिए 3 जो है वो किस रेंज में है। क्या 3 जो है वो 1 to 7 में आता है? 1 से लेकर 7 तक जो है क्या 3 एग्जिस्ट करता है? करता है। 3 जो है 1 to 7 में एग्जिस्ट करता है। सो अगर 1 to 7 में एग्जिस्ट करता है, सो उसका जो 10th डिजिट है वो क्या होगा? 1। इस टेबल में हम देखेंगे कि जो नंबर है वो कौन सी रेंज में एग्जिस्ट करता है, वो ही उसका 10th डिजिट का नंबर होगा। सो यहाँ 3 जो है 1 to 7 रेंज में एग्जिस्ट करता है, सो उसका 10th डिजिट का नंबर क्या होगा? 1। सो यहाँ हम लिखेंगे 1। सो देखिए हैंस 3375 जो है उसका क्यूब रूट, आप कहें तो क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3, वो क्या होगा? 15 जो है उसका क्यूब रूट होगा। ये हमने ना कोई कैलकुलेशन की, ना कुछ किया, सिर्फ देखा और पता लगाया। लेकिन विलोकनम मेथड के लिए कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए ऑलरेडी। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर जैसे हम बात करें 3365, सो सर इसका क्यूब रूट बताइए। सो अगर बच्चे इसमें विलोकनम मेथड अप्लाई करेंगे, सो देखिए पेयर बनाया, क्या बनाया? 5। सो यूनिट डिजिट क्या है? 5 फर्स्ट पेयर में, सो यहाँ 5 लिख दिया। फिर देखेंगे 3 को, सेकंड पेयर वाले को 3 इस टेबल में देखेंगे कहाँ मिलेगा? 1 to 7 में, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1। सो बच्चे बोलेंगे सर इसका क्यूब रूट जो है वो भी क्या 15 ही है, और आप कह रहे हो इसका क्यूब रूट भी 15 ही है। अब बात सुनिए कि यहाँ विलोकनम मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। विलोकनम मेथड तभी अप्लाई होता है जब क्या हो? नंबर जो हो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो 10th का जो वैदिक मेथड का पार्ट है उसमें अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, सो वो ऑलरेडी आपको जो परफेक्ट क्यूब रूट का ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। सो इसका क्यूब रूट 15 नहीं होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 15। ठीक है। आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर जो है वह करेक्ट है? सो जो भी आपका आंसर आया 15, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आया उसको अगेन मल्टीप्लाई बाय 15, और यू कैन से दैट 15 इंटू 15 इंटू 15। अगर वो यही आ जाता है मीन्स आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, एक और लेते हैं। सपोज 3375 हो गया। अब हम एक बात और करते हैं, जैसे हम लें 12167, इसका हमें जो है क्यूब रूट बताना है। ठीक है, क्या बताना है? क्यूब रूट। सो देखिए क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स का। सो एक पेयर तो हमारे पास ये बना, और जो डिजिट्स रह गए 2, उसका एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है। देखिए विलोकनम मेथड तभी अप्लाई होगा जब उसमें डिजिट 4 5 6 यानी 4 to 6 डिजिट होंगे। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, सो अप्लाई हो जाएगा। सो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। सो हमें पता है इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे। अब बात करते हैं इधर से। सो देखिए यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज 7। यूनिट डिजिट इज 7। सो फर्स्ट चेक कीजिए कि अगर यूनिट डिजिट 7 है, सो क्या 7 ही आएगा या उसका परम मित्र आएगा?
सो देखिए अगर ये डिजिट्स होते इनमें से 1 4 5 6 9 0, तब तो क्या होता, वही डिजिट होता यूनिट डिजिट। लेकिन अगर 2 3 7 8 है, उनमें से है, सो यूनिट डिजिट क्या होगा, उनका परम मित्र होगा। क्या होगा, परम मित्र। सो अब बताइए 7 7 का परम मित्र क्या होगा, 3। सो यहां पे क्या आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 2 3 7 8 में से अगर यूनिट डिजिट है 7, सो उसका परम मित्र होगा। सो 7 का परम मित्र 3। सो फर्स्ट जो पेयर है उसका काम फिनिश। अब हम आते हैं सेकंड पेयर पे, ये हमारे पास है 12। सो 12 देखिए इस टेबल में कौन सी रेंज में है, क्या 12 1 to 7 रेंज में है, नहीं है। क्या 12 8 to 26 रेंज में है। 12 जो है 8 to 26 वाली रेंज में है। सो जो टेंस डिजिट है वो क्या बनेगी हमारे पास, 2। टेंस डिजिट क्या बनेगी, 2। सो यहाँ पे टेंस डिजिट क्या आ जाएगी, 2। सो हेंस क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। ठीक है। सो एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। सपोज थर्ड एग्जाम्पल इज 704969। ठीक है। सो देखिए पेयर बनाए, एक पेयर हमारे पास ये बना, एक पेयर हमारे पास ये बना। सो जो हमारा क्यूब रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे। सबसे पहले इसमें देखें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज 9। सो अगर यूनिट डिजिट 9 है, सो हमारे पास जो क्यूब रूट है उसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, 9 ही होगी। अगर ये डिजिट्स हैं सो क्यूब रूट वही नंबर होगा। सो देखिए 9 यही है, सो क्यूब रूट भी क्या होगा, 9। अब बात करते हैं इस वाले पेयर की। सो 704 देखिए इसमें से कौन सी रेंज में है, 704 अगर हम देखें सो इस रेंज में है, 3422511। इस रेंज में हमारे पास 70 इसमें नहीं, 704 होगा हमारे पास इस रेंज में, इस वाली रेंज में। 5122728 देखिए 704 इस रेंज में होगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8। सो जो क्यूब रूट है हैंस 704969, इसका क्यूब रूट जो है वो क्या होगा, 89। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है। सपोज 226981, इसका हमें क्यूब रूट बताना है। सो देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। सो अब मैं डायरेक्ट, मुझे पता है इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगी। सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट चेक कीजिए, दैट इज 1। सो देखिए 1 है, सो यहाँ पे भी क्या होगा, 1। अब हम बात करते हैं 2 to 6। देखिए 2 to 6 जो है कौन सी रेंज में होगा, 2 to 6 जो है इस रेंज में होगा। ठीक है। सो यहाँ पे सामने क्या है, 6। सो यहाँ पे क्या होगा, 6। हैंस 226981 जो है उसका क्यूब रूट क्या होगा, 61। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। सपोज 195112। सो देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। बताइए अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, सो यूनिट डिजिट 2, सो यहाँ पे हमें पता 2 डिजिट्स का जो आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 का परम मित्र। क्या होगा, 2 का परम मित्र। सो 2 का परम मित्र क्या होगा, 8। अब हम बात करते हैं इस पेयर की 195। देखिए कौन सी रेंज में है, 195 जो हमारा इस रेंज में आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे बताइए क्या आएगा, 195 जो इस रेंज में, मीन्स टेंस डिजिट क्या होगी, 5। सो ये हमने 5 लिखा। हैंस 195112 जो है इसका क्यूब रूट क्या होगा, 58। सो इस तरीके से हम जो है विलोकनम मेथड जो है उससे कोई भी नंबर है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। जो सेकंड मेथड